पहली बात तो मीट मच्छी अंडा ये सब नहीं खाना चाहिए इस दिन, शराब नहीं पीनी चाहिए इस दिन। ये 2 दिन मनाया जाता है त्योहार। एक दिन तो जिस दिन होलिका ने कोशिश किया था प्रहलाद महाराज को जलाने के लिए, और दूसरा दिन जिसमें भक्तों ने प्रहलाद महाराज बच गए और प्रहलाद महाराज पे भगवान की कृपा हो गई, इसकी खुशी मनाई थी। ये 2 दिन मनाए जाते हैं, इसीलिए दोनों दिन किसी भी किस्म का नशा नहीं करना चाहिए। ये जो भांग का रिवाज है ये भी एकदम गलत। यदि आप श्री कृष्ण के बारे में और जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हरे कृष्णा। आज का विषय बड़ा ही रोचक है। होली त्योहार आ रहा है। पहले तो आपको सबको होली की शुभकामनाएं। आपको प्रहलाद महाराज, नरसिंह देव जी या आप पे कृपा बरसाएं। होली त्योहार मनाया क्यों जाता है, शॉर्ट में बता देता हूं। देखिए, प्रहलाद महाराज हिरण्याकशिपु के पुत्र। हिरण्याकशिपु असुर का अर्थ अपने आप को भगवान मानते थे और भगवान विष्णु को डिनाई करते थे। तो ये असुर की सिंपल परिभाषा है। जो नास्तिक है, जो भगवान विष्णु को परम नहीं मानता, अर्थात श्री कृष्ण राम विष्णु तत्व को परम नहीं मानता, उसको भी नास्तिक की श्रेणी में गिना गया पद्म पुराण के अनुसार, मेरे अनुसार नहीं। कई बार लोग कहते हैं आप लोग बोलते हो, नहीं जी हम नहीं बोलते, शास्त्र जो बोलते हैं हमारा काम है आप तक पहुंचाना। ठीक है जी। तो प्रहलाद महाराज उनके पुत्र और हिरण्याकशिपु अपने पुत्र से इसलिए नाराज थे, बहुत जबरदस्त नाराज थे, कि प्रहलाद महाराज कहते थे विष्णु भगवान है, आप भगवान नहीं हो, और हिरण्याकशिपु जी कहते थे मैं भगवान हूं, जैसे आजकल कई लोग कहते हैं। तो हिरण्याकशिपु जी ने कहा कि प्रहलाद को मारना है क्योंकि ये मेरे विचारों के विपरीत जा रहा है। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, बहुत ट्राई किया, नहीं मरे। फिर उन्होंने अपनी बहन से बोला, जिसका नाम क्या था, होलिका, उससे कहा, उसको एक वरदान था कि वो एक चद्दर पे लेके बैठती थी और आग में बैठ जाए तो अग्नि उनको जला नहीं सकती थी। तो उन्होंने कहा कि प्रहलाद महाराज को अपने गोद में बैठा लियो, और तूने तो छौल पहनी होगी इसलिए तू तो जलेगी नहीं, प्रहलाद जल जाएगा। तो जो लकड़ी लगाई गई, होलिका जी बैठी और प्रहलाद महाराज को साथ में रख लिया गोदी में। नीचे आग लगा दी हिरण्याकशिपु ने। आग लगाने पे क्या हुआ, अंत में क्या हुआ कि होलिका तो जल गई परंतु प्रहलाद महाराज जले नहीं। वो सारे का सारा जो था वहां फूल सा बन, फूल की पत्तियां बन गई और वो निकल गए। अब आप इसमें हमने कहा कि होली के दिन ये कार्य नहीं करने चाहिए। पहली बात तो मीट मच्छी अंडा ये सब नहीं खाना चाहिए इस दिन, शराब नहीं पीनी चाहिए इस दिन। ये 2 दिन मनाया जाता है त्योहार। एक दिन तो जिस दिन होलिका ने कोशिश किया था प्रहलाद महाराज को जलाने के लिए, और दूसरा दिन जिसमें भक्तों ने प्रहलाद महाराज बच गए और प्रहलाद महाराज पे भगवान की कृपा हो गई, इसकी खुशी मनाई थी। ये 2 दिन मनाए जाते हैं, इसीलिए दोनों दिन किसी भी किस्म का नशा नहीं करना चाहिए। ये जो भांग का रिवाज है ये भी एकदम गलत। अरे बाहर से हर्ष आता है कि अंदर से हर्ष आना चाहिए। खुशी कहां से आनी चाहिए, अंदर से। बाहर से अगर आप पी के कुछ भी पीते हो नशे की चीज और फिर खुशी जाहिर करते हो, वो असली खुशी थोड़ी है, वो तो दिखावा है, वो तो आप है ही नहीं। अरे अंदर से आपको खुशी आनी चाहिए कि प्रहलाद महाराज पे भगवान ने किसी कृपा करी, ये खुशी अंदर से आनी चाहिए, बाहर के नशे से नहीं। तो पहली बात तो नशे का सेवन बंद करिएगा। दूसरी जगह, कई जगह क्या करते हैं कि जो ये राख होती है, इस राख को ले आके घर में डालते हैं। अरे वो होलिका की राख है, राक्षसनी की राख है, वो कोई भगवान की भक्ति राख थोड़ी है। दूसरा क्या करते हैं, तीसरी चीज, उनमें खंबा, एक लकड़ी गाड़ते हैं कि ये लकड़ी जो है प्रहलाद महाराज है, लकड़ी को फेंक देते हैं और राख को घर में बिखेर देते हैं, या कई लोग उस राख को तिलक लगाते हैं। अरे समझिए, वो राख प्रहलाद महाराज की नहीं है, वो राख तो होलिका की है, उससे दूर ही रहिए। और उस दिन कीर्तन करिए हरि नाम का, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसका कीर्तन करिए सब लोग मिलकर, और भगवान नरसिंह देव जी की प्रार्थना करिए, प्रहलाद महाराज से प्रार्थना करिए कि हे प्रहलाद महाराज, आपको जैसी भक्ति प्राप्त हुई है वैसी भक्ति हमें भी दें, जिससे कि हमारे को सब, हमारी भक्ति को हर चीज से रक्षा मिले। भक्ति को ध्यान रखना, रक्षा मांगना सिर्फ भक्ति की, ये क्लियर रखिएगा। तो होली के दिन और उसके अगले दिन, होलिका जिस दिन जलती है और धुलंडी जिस दिन अगले दिन होती है, इन दोनों दिन को बड़े पवित्र दिन है। इसमें नशा नहीं होना चाहिए, किसी तरफ का गंदा आहार नहीं होना चाहिए। दोनों दिन नरसिंह देव जी को याद करिए, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करिए, उसमें फालतू बातें मत करिए, जितना ज्यादा हो सके उस दिन भगवान को याद करिए। ये भगवान को याद करने के दिन है, प्रहलाद महाराज को याद करने के दिन है कि प्रहलाद महाराज हम पे कृपा करो, क्योंकि भक्ति दे सकता है, उनसे प्रार्थना करिए। तो मैं आप सबसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि इन दोनों दिनों को सफल बनाइए अपने जीवन के लिए। ये बोनस के दिन है। क्या है ये बोनस? इस दिन जितनी ज्यादा भगवान नाम लोगे, भगवान की कथा सुनोगे, उतना आपको इफेक्ट नॉर्मल दिनों में जो मिलता है उससे अनंत गुना और ज्यादा मिलता है। परंतु और दिनों में भी करोगे तो अनंत गुना फल मिलता है। अब इसमें अनंत में अनंत मिलता है। अब बताओगे कमाल है, आप बोलते हो अनंत मिलता है और अनंत के ऊपर इनफाइनाइट इंटू इनफाइनाइट।
तो इन्फाइनाइट ही होता है, यही समझ लीजिए एक्स्ट्रा इन्फाइनाइट मिलता है। तो करेंगे ना आप जो हम आपसे कह रहे हैं। और दूसरी चीज, प्रहलाद महाराज ने हमें क्या बोला करने के लिए, इसको जानने की कोशिश करिए। प्रहलाद महाराज वही दोहरा रहे हैं जो भगवान दोहरा रहे हैं। और भगवान क्या दोहरा रहे हैं ये भगवद गीता से पता लग सकता है आपको। और भगवद गीता जानिए भगवान के बारे में, भगवान क्या कह रहे हैं, क्या करना चाहिए, क्या प्रहलाद महाराज ने किया जिसके कारण कि प्रहलाद महाराज बन गए। 51,000, 21,000, 11,000 और ढेर सारे इनाम उनको मिलेंगे जो जीतेंगे गिव गीता द्वारा ऑर्गेनाइज्ड भगवद गीता ओलंपियाड। आपको बस देने होंगे भगवद गीता से संबंधित कुछ सवालों के जवाब। तो देर किस बात की है, आप अभी रजिस्टर कीजिए। रजिस्ट्रेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में देखिए। और हाँ, पार्टिसिपेशन बिल्कुल फ्री है।